आपको बात कहनी है तो आपको टीवी का ही एक माध्यम था, बिल्कुल, है ना, कोई सोशल मीडिया नहीं था। आज अपनी बात मैं ट्विटर के जरिए रख देता हूं, आप रख देते हैं, सब लोग अपनी बात, इंटरेक्शन हो जाता है ट्विटर पे। क्या मजेदार दुनिया हो गई है वैसे, अगर आप देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, है ना, किसी में भी आप अपनी बात रख के आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से कर रहा था, लेकिन इंडिया टीवी में जब तक आके नहीं किया तब तक मजा नहीं आता है। तो अगर कर आपको लगता है पास हो जाएगा इस टेस्ट में या फेल हो जाएगा? बहुत मुश्किल है सर। है यहाँ पर अगर 33 नंबर भी ले आए ना वो, है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चैलेंजेस टीम इंडिया सुधर जाएगी। बहुत ज्यादा चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है आपको अगर कर के लिए? आप लोगों को क्या लग रहा है यार, आप लोग भी बताओ, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर के लिए क्या होगा? बताइए आदर्श, क्या होगा? फिलहाल सर मुझे जो लग रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो खबर आई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 भविष्य पर सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, और टेस्ट में रोहित शर्मा का फ्यूचर एज क्रिकेटर और एज कैप्टन क्या है, उस पर एक सिलेक्टर के रूप में, चीफ सिलेक्टर के रूप में अजीत अगरकर को कोई कठिन और टफ कॉल लेना पड़ेगा जो टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए सही हो। वहां पर वही जो रबर स्टाम्प वाली बात होती थी, जो एस एस दास या पुराने चयनकर्ता करते थे, वो न करते हुए इन्हें टफ कॉल लेनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं अगरकर को ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो चीफ सिलेक्टर हैं। और ये सर ट्रांजिशन पीरियड है और सबसे कठिन समय भी है टीम इंडिया के लिए। तो चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि ऐसी टीम अगरकर तैयार करें जो आने वाले 6-7 सालों तक टीम इंडिया के जो या भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा सके। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी है कि वनडे वर्ल्ड कप की एक ऐसा स्क्वाड तय करें, एक ऐसा स्क्वाड बनाएं जो वर्ल्ड चैंपियन इंडिया को बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौतियां तो शायद आदर्श ने बता सारी, दी, बिल्कुल, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और? अलावा थोड़ा सा जो टीम का कल्चर है अभी, जो हद से ज्यादा चिल आउट हो गए हैं। द्रविड़ पे भी फैसला लेने की बात हो रही है। बिल्कुल लेना पड़ेगा। 2023 का अगर आप वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो उसका तो फैसला लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सर उनका कार्यकाल ही वनडे वर्ल्ड कप तक है। हाँ, वहीं तक के बाद कार्यकाल ही। हाँ, तो ये जो है कि द्रविड़ को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, टेस्ट मैच में क्या वो अभी उनका पर फैसला ले सकते हैं। तो अगरकर के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इतनी आसान राह होने वाली है नहीं इनके लिए। लेकिन अगरकर के बारे में जो मैं जानता हूं ना, अगरकर को जितना मैंने खेलते हुए देखा है, जितना, क्योंकि अगरकर के प्राइम में हम लोग बहुत रिपोर्टिंग करते थे, है ना, इन खिलाड़ियों के पीछे पीछे होटलों में और इनके साथ प्रैक्टिस में, नेट्स में, हर जगह इनको फॉलो करते थे। अगरकर को जो मैंने देखा है ना, अगरकर बहुत जेंटलमैन आदमी है। और यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक गुड नेचर्ड है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि अगरकर कहीं सॉफ्ट ना पड़ जाए यहाँ पर। वो जो स्पाइन वाली बात आपने कही थी ना, स्पाइन इस खिलाड़ी में होगी। मुझे लगता है कि ये लड़ेगा या छोड़ देगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि लड़ने वाला वो नेचर उनकी कभी रही नहीं है, हमने जब भी देखा नहीं। हालांकि एक फास्ट बॉलर के तौर पे कई बार लड़े हैं, ऐसा नहीं, एग्रेशन था उनमें, हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल अगर इनकी पर्सनालिटी को मैंने जो देखा है, ये मेरा एनालिसिस है और एकदम हो सकता है कि मैं 100% इसमें गलत हूं, जिसमें जस्ट मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं कि मुझे हमेशा से अगरकर बहुत ही डिसेंट इंसान लगे, बड़े जेंटलमैन आदमी लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़ने वाली बात है ना अगरकर में, जब वो रोहित शर्मा से 1-on-1 होंगे, राहुल द्रविड़ से 1-on-1 होंगे, सेक्रेटरी, बीसीसीआई सेक्रेटरी से जब 1-on-1 होंगे, तो क्या वो उनकी बात पर अपना वीटो चला पाएंगे? यही बड़ी, ये जैसे दिलीप वेंगसारकर ने कर दिया था, बिल्कुल, जैसे श्रीकांत ने कर दिया था, जैसे किरण मोरे ने किया, तो क्या वो अपना वीटो चला पाएंगे? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये सही है, नहीं ये होना है, क्योंकि मैंने कहा ये होना है, वरना नहीं होना है तो मुझे किसने बुलाया, मैं जा रहा हूं। बिल्कुल, तो ये बात वो चीज अगर करेंगे, मुझे वो देखने का इंतजार है। वरना उनके जो क्रिकेटिंग, उनकी जो थॉट है या क्रिकेटिंग जो उनकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है या फ्यूचर बनाने की बात है, उसमें अगरकर पर कोई शक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक ब्रिलियंट क्रिकेटर था, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी था, बहुत ही अच्छा नेचर्ड इंसान था और एक थिंकिंग प्लेयर भी था। जब कंडीशन ने सपोर्ट किया है, नहीं भी किया, अगरकर ने बहुत बेहतरीन स्पेल्स किए, बहुत विकेट्स भी लिए। बिल्कुल सर, एक दौर में कहा जाता था ये ढेर सारे विकेट लेते, दुर्भाग्यपूर्ण रहे, फास्टेस्ट 50 है सर, दुर्भाग्यशाली रहा कि 300 वनडे में विकेट नहीं पूरे कर पाए, 288 पर ही फिर कमबैक करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला, क्योंकि वो उसके बाद एक ऐसी पौध आ गई तेज गेंदबाजों की कि वो 130, 135 वाले को थैंक यू। हालांकि अगरकर 140 में भी कई बार गेंद फेंकते हुए नजर आते थे। तो ये अगरकर वाला चैलेंज लग रहा है पिछले 3-4 दिनों से, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल कि अगरकर की पर्सनालिटी में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो चीज मिसिंग ना हो, जहां पर वीटो करने के लिए उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी हो और उन्हें एकदम ठोक कर कहना हो कि नहीं
ये कह दिया तो ये होगा, ये होगा, ये होना है। तो वो वाली बात अगरकर में मुझे अभी देखनी बाकी है, क्योंकि मैदान में मुझे एग्रेशन तो दिखा है, लेकिन ऑलवेज अ स्वीट गाय। अभी जो मेरे को वर्ड ढूंढ रहा था, बहुत ही स्वीट नेचर्ड, बहुत ही अच्छे नेचर्ड का एक बंदा और बहुत वेल मैनर्ड, पॉलिश्ड बंदा। पॉलिश तो सभी है, खैर ऐसा नहीं कि अनपॉलिश्ड है कोई, लेकिन वो वेंकसारकर वाली बात या मोहिंदर अमरनाथ वो नहीं, या क्रिस श्रीकांत वाली बात, तो वो वाली बात में है या नहीं है, क्योंकि इस समय टीम इंडिया को नहीं, भारतीय क्रिकेट को ना एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी की जरूरत है। वो जो आप कह रहे थे कि चैलेंज है सिलेक्टर के तौर पर, तो मुझे लगता है वो स्ट्रांग पर्सनालिटी अगरकर में है या नहीं है, ये देखना मेरा अभी एक मेरे को इंतजार है, क्योंकि मुझे वो चीज मिसिंग लगी है उनके कैरेक्टर में, वो जो दबंग वाली जो नेचर, तो वो चीज देखनी, वो चीज यहीं पर दिख जाएगी सर, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज देखनी है ना, उसके लिए जो चयन करना है, हाँ, उसमें पे ज्यादा झलक दिख जाएगी, छोटी सी कि झलक, सोच क्या है इनकी, आगे लेके जा रहे हैं या फिर रुकेंगे। ट्रेलर भी पूरा नहीं दिखेगा उसमें, अभी टाइम लगेगा यहाँ पे, अगर खासकर अभी साबित करना होगा। चैलेंज आएगा वर्ल्ड कप से पहले जो 8-9 वनडे मैचेस हैं, इसमें किस किस को खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, कैसे ये रोटेट करते हैं, कैसे ये लोड मैनेजमेंट करते हैं, किसको ये लगातार बैक कर रहे हैं, इसमें अगरकर की जो थॉट होगी वो सामने आ जाएगी। अगले 10-12 मैचेस में आप जो कह रहे हो ना, किसमें आएगी, वेस्ट इंडीज नहीं, एशिया कप से पहले, एशिया कप के बाद वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हीं 8-10 मैचेस के अंदर ना आपको पता चल जाएगा कि अगरकर कितने स्ट्रॉन्ग चीफ सिलेक्टर आए हैं इस समय। बिल्कुल, तो ये आपको विजन दिख जाएगा। डिस्कस भी कर रहे थे इस टॉपिक पर कि जो 2011 का वर्ल्ड कप था, उसकी जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसे केवल 4-5 खिलाड़ियों को ही तय करना था, क्योंकि करीब 10 खिलाड़ी हमारे कंफर्म थे। इस बार ऐसा है, केवल 4 खिलाड़ी कंफर्म है, बाकी कोई कंफर्म नहीं है। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल को अगर छोड़ दें, या कोई एक खिलाड़ी बुमराह फिट हो गए, तो उनका स्थान तो पक्का है। इसके अलावा बाकी किसी खिलाड़ी का स्थान पक्का नहीं है टीम इंडिया में। तो वो 10 स्लॉट भरने हैं एज सिलेक्टर, और आपको सिर्फ मौका है 12 वनडे का। बहुत बड़ी बात है, ये सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सहमत हूं मैं यहाँ पर। और ये दिक्कत यही है कि आप कैसे अपनी पूरी टीम बनाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये सबसे बड़ी मेरे दोस्तों, क्या है चैलेंज सबसे ज्यादा बड़े अगरकर के सामने, ये मैंने आप लोगों से पूछा है, आप लोग भी बताएं, है ना। और रोहित शर्मा डाइवर्स नहीं करता, टेस्ट डिजर्व नहीं करता एज टेस्ट कैप्टन टीम इंडिया में सर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से नीतीश पांडे जी शायद सहमत हूं, बिल्कुल कि एज अ कैप्टन, क्योंकि वो एज ए प्लेयर भी टीम में कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैप्टन तो डेफिनेटली नॉट। और WTC के बाद उन्हें चेंज करना चाहिए था, हम लगातार बात करते रहे। मलय आ गए, मलय की खबर भाल लें। तो ये मलय बोल रहे हैं, इफ टीम मैनेजमेंट लीव ईगो देन टीम इंडिया विन वर्ल्ड कप, अदरवाइज नो चांस। ईगो वाले प्लेयर रह कौन गए हैं? ईगो तो रोहित और विराट के अलावा इतने बड़े प्लेयर है नहीं कि उनका ईगो जो है मैटर करता है। जैसा कि यहाँ पर आदर्श ने कहा, मला है कि 4 के अलावा तो पूरी नई टीम बनानी, 4 ही प्लेयर है आपके पास। हमेशा होता ही है कि वर्ल्ड कप से पहले आपके पास 1 या 2 विंडोज ही खाली हुई होनी चाहिए, कि यही 2 विंडोज है, इसमें 2 प्लेयर्स लेके आने हैं। बाकी जो 15-18 प्लेयर हमारे पास है, वो पहले इन 18 में से यार ये 2 में किसको फिट किया जाए बस। लेकिन इस समय बहुत बड़ा है, पूरा घर का दरवाजा किवाड़ जो है वो खुला हुआ है मलाई। तो ऐसे में ईगो की बात तो नहीं आ रहा। और बिट्टू कुमार ने मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर समीप सर। बिट्टू, आई एम ऑल्सो योर फैन यार, है आप ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हो, इससे हम सबका जो है एकदम हौसला बढ़ जाता है। और मन माली बोल रहे हैं, समीप सर, ऑस्ट्रेलिया नेथन लायन की जगह किसी स्पिनर को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? 2019 में स्मिथ की जगह लाबुशैन को किया है। किसको लेके आया ना वो? नहीं, उनका कहना है कि मैच के दौरान जो कंकशन सब्स्टिट्यूट होता है ना, वो क्यों नहीं किया? अच्छा, कंकशन नहीं था ना ये? नहीं, कंकशन नहीं था, ये तो इंजरी थी। इंजरी थी, तो इंजरी के दौरान आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। कंकशन वो तो अब आप इंजरी के दौरान बैट्समैन नहीं रन कर सकता आपके लिए, इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि सिर्फ कंकशन, आपके सर पे गेंद लगती है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अन्यथा। और उसके अलावा कोई और ऐसा वो नहीं है नियम जिसके तहत आप एक कोई बदलाव कर, इसलिए आपने नहीं लिया था। अब और काफ इंजरी में आप शायद यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर वो ले सके। राहुल माथुर सर एक चीज पूछ रहे हैं यहाँ पे, समीप सर, व्हाई अर्शदीप नॉट इन ओडीआई स्क्वाड्स? अर्शदीप का फॉर्म जो है उसको लेके मुझे लगता है कि बहुत वो डिसअपॉइंट हो गए, और अर्शदीप का अभी काउंटी में खेल के आएंगे, और मुझे लगता है कि अर्शदीप को ट्राई किया जाएगा आने वाले 8-10 जो वनडे मैचेस, 10 मैचेस हैं करीब मेरे ख्याल से, तो उसमें अर्शदीप आएंगे। और अर्शदीप का फॉर्म इतना डिप कर गया था कि वो ड्रॉप हो गए थे, और ड्रॉप हो गए थे। उसके बाद उनको इंजरी की भी इश्यूज थे, वो एनसीए भी गए थे। तो मुझे लगता है ये अर्शदीप के लिए बहुत लंबा समय बाकी है, बहुत यंग प्लेयर है, तो आ जाएगा अर्शदीप निश्चित तौर पे वो होंगे स्कीम ऑफ थिंग्स में। शुभ्रांश कुमार त्रिपाठी हैं, विराट की टेंशन नहीं है, वो उतना रन बना देगा जितना टीम को जरूरत है, बट 10 प्लेयर क्या करेंगे
देखा जाएगा। जो विराट तो फॉर्म में है, पाक के अगेंस्ट वीके अकेले ही काफी है, पाक के अगेंस्ट वीके ही काफी है, ये गलतफहमी है दोस्त शुभ्रांश। वो एक बार हो गया, 17 रन बना लिया आपने मेलबर्न में, लेकिन उसमें आपकी किस्मत ने बहुत साथ दिया है उस 17 रन बनाने में। वो 17 रन बनते नहीं अगर नवाज अपना संयम बरकरार रखता, बिल्कुल, है ना। और मैं ये कह रहा हूं कि वो 17 रन में मुझे टीम इंडिया की हार कई बार नजर आई और उससे निकलते हुए आया। बिल्कुल किस्मत ही थी, क्लीन बोल्ड होने के बाद आपको 3 रन मिल गए वहां पे। क्लीन बोल्ड होने के बाद नो बॉल पे तो क्लीन बोल्ड, फिर आप 3 रन वहां भाग लिए थे। आपकी किस्मत ने इतना साथ दिया है शुभ्रांश कि आप ये ना समझो पाक को कि वो कमजोर टीम है। इस वक्त पाकिस्तान हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए क्योंकि इंजरी वरीज नहीं है उनके पास। आप उनकी टीम उठा के देखो, उनके पास ऑलराउंडर्स देखो, उनके स्पिनर्स देखो, उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट देखो, उनकी बैटिंग देखो, ओवरऑल बहुत अच्छी एक संतुलित टीम नजर आ रही है पाकिस्तान। तो ऐसे में पाकिस्तान को आप कम आके कि विराट अकेला ही काफी है, तो ये नहीं हो सकता। और ऊपर से टीम गेम है, अकेला तो कहीं भी कोई भी काफी नहीं कर सकते। विराट कितने भी रन बना दे, फिर बॉलर्स को तो विकेट लेने हैं ना। बिल्कुल, तो ये तो है ही। नीतीश पांडे सर यहाँ कह रहे हैं, संदीप सर क्या विराट अभी भी सेंचुरी बना सकते हैं क्या? यहाँ पे जो 100 की बात होती है विराट के, क्या वो माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं? यहाँ पे कौन कौन क्या 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 विराट कोहली क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 लगा सकते हैं जो सचिन का रिकॉर्ड है? हाँ, टाइम कम है, टाइम कम है, लेकिन सचिन के हिसाब से देखो तो 34-33 के हैं अभी। बिल्कुल, 34 हो गए, 34 के हो गए। तो सचिन के हिसाब से देखो तो 6 साल बाकी है। बिल्कुल, सचिन 40 तक खेले, बिल्कुल, है ना। तो 6 साल बाकी है। 6 साल तो बहुत वक्त होता है वहां तक पहुंचने के लिए, बहुत टाइम है उस लिहाज से। लेकिन जो कैच है यहाँ पे, जो मुश्किल स्थिति है यहाँ पर कि सचिन के मुकाबले आप मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा लोड आप पर है। बिल्कुल है। आप T20 तो खेल ही रहे हो, आप वनडे भी खेल रहे हो, और आप साथ में जो आईपीएल का जो लोड है वो बहुत मेजर लोड है। और उसके बाद दूसरी तीसरी चीज ये हो गई है, आपको मैं एक चीज, आप अगर ध्यान दोगे तो सचिन बहुत किस्मत वाले थे कि उनके ऊपर भी बहुत तेज खेलने वाले प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद भी तेज खेलने वाले प्लेयर थे। उनको एक बहुत अच्छा लॉट मिला उनके करियर के। अगर आप देखो 1999 2000 ऑनवर्ड सचिन को कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जो ऊपर से तेज रन बनाते थे और उनके बाद भी तेज रन बनाने वाले प्लेयर थे। बाद में धोनी आ गए थे, वीवीएस लक्ष्मण तेज बना लेते थे, युवराज सिंह तेज रन बना लेते थे। वनडे की बात करो, टेस्ट में वीवीएस लक्ष्मण, बाद में धोनी भी आ गए। तो सचिन तेंदुलकर का अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत कुशन थे बीच में। शुरू अगर आपने पहले दिन अगर 280-300 रन लगा दिए, उसके बाद सचिन सेकंड डे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो क्या है कि उनके पास स्लो खेलने का बड़ा मौका था, अपना टाइम था, और टीम इतनी स्ट्रांग थी कि आप वो स्लो खेलने पे भी सचिन पर असर नहीं पड़ता था। तो सेंचुरीज बनाने के लिए सचिन के पास एक बहुत खूबसूरत मौका उनको मिला। उनको बहुत एक लग्जरी थी उनके पास। विराट कोहली के पास अब इस समय ऐसा नहीं है, ना ऊपर रन बनाता है ना उनके बाद कोई रन बनाता है। उनको ही बनाने हैं, तेज भी उन्हें बनाने हैं, धीमे भी उन्हें खेलना है, इतना सारा फॉर्मेट भी उन्हें खेलना है। तो ऐसे में वो थकने के, इंजरी के चांसेस बहुत हाई हैं। तो बस यही एक मुझे डाउट है कि यार विराट कोहली अगर फिटनेस उनकी बरकरार रही तो वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में उनको मुझे लगता है 2-3 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा है, इतने सारे 2020 मैचेस हैं, इतने वनडे मैचेस हैं, इतने टेस्ट मैचेस हैं। अगर आप रेशियो देखोगे मैचेस खेलने का, मेरे ख्याल से 40 to 50% एक सीजन में आप ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं जितना सचिन खेलते थे अपने टाइम पर। बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। तो वनडे और टेस्ट मैचेस के अलावा तो ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं है 2007-8 तक। बिल्कुल, है ना। अब तो T20 भी ऐड हो गया आपके किटी में यहाँ पे। तो आप T20 में 100 शतक बना लो, वनडे में शतक बना लो, टेस्ट तो ओवरऑल 100 इंटरनेशनल 100s का जो रिकॉर्ड है वो टूटना का, सिर्फ ना टूटने का कारण एक ही हो सकता है कि विराट कोहली अनफिट हो जाए। बिल्कुल, तभी हो सकता है, या फिर उनका मन ये हो जाए कि अब नहीं खेलना है। नहीं, ऐसा मन नहीं होगा, आपका लालच अब आता जाएगा ना। बिल्कुल, जब आप पास पहुंचते जाएंगे। बिल्कुल, आपका लालच इज अ रॉन्ग वर्ड है, मतलब ऐसे लालच हम बोल सकते हैं, वो मोटिवेशन आपका उत्साह बढ़ता जाए। एक बार सर विराट कोहली से क्वेश्चन भी किया गया था इस पर 100 शतकों पर, तो उन्होंने कहा था जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि मुझे 100 शतक तक पहुंचना है, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। बिल्कुल, हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि कितना करीब जा सकता हूँ। करेक्ट। एक सवाल सर मले बोरो का यहाँ पर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप बिना खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस दिए हुए, चाहे श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, बुमराह हैं, इनको आप कैसे खिला सकते हैं? और उनका जो सप्लीमेंट्री सवाल है वो ये है कि आखिरी डेट क्या है यहाँ पे वर्ल्ड कप की टीम को ऐलान करना? टीम को ऐलान करने का तो आखिरी डेट मैं बता देता हूं। बिल्कुल, वो हम कई बार बता भी चुके हैं, मलय को 29, और बाकी का जवाब आदर्श और प्रियांशु देंगे। उसके बाद उसमें मैं सोच के उनसे चुरा के मैं जवाब दूंगा। यार सबसे बड़ी बात यह है कि आप दे तो नहीं सकते मौका बिना मैच प्रैक्टिस के, लेकिन खिलाड़ी बड़े और आपके पास सबसे बड़ी जो आपकी मजबूरी है, कोई और खिलाड़ी नहीं है। कौन, किसे मौका देंगे? मैं श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे, अगर श्रेयस अय्यर नहीं तो क्या सूर्य को लेके जाएंगे?
सूर्य में उतना दम उन्होंने दिखाया है अभी तक ओडीआई की अगर मैं बात करूं कि वो खेल सके। जसप्रीत बुमराह को आप अगर वो फिट है और आप कहेंगे नहीं हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप मैच नहीं खेले यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं आपके पास मैच प्रैक्टिस, तो आप बुमराह को यहाँ पर बाहर नहीं बिठा सकते, तो लेके तो जाना पड़ेगा अगर वो फिट होते हैं तो। इवन उसके बाद भी आपको उनका वर्कलोड वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो उनको खिलाना तो पड़ेगा। अगर उससे पहले वो कोई भी मैच ना खेले सीधे उनको यहाँ पर एंट्री तो देनी पड़ेगी सर। क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और एक बार बिल्कुल हजारों बार बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आपका क्या टेक है इस पर? मैं तो कहूंगा कि आपके पास खिलाड़ी ही नहीं है पहली तो ये बात, कि अगर आप अय्यर के अलावा किसी को सोचें या सूर्य कुमार यादव या फिर केएल राहुल के अलावा, तो आपने तैयार किसे किया है? फिर सवाल वही है। या फिर आप रवि शास्त्री की तरह बोल दें जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में 78 रन रहाणे ने बना दिए एक मैच में, तो बोलने लगे मुझे तो नंबर 4 मिल गया। विराट कोहली ने राइडू को लेकर बोला था। हाँ, फिर राइडू रहाणे भी बाहर 3D प्लेयर आ गए विजय शंकर 2019 वर्ल्ड कप में, तो ऐसा चलेगा तब तो। लेकिन तो मतलब देख लो कितना अच्छा जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका है कि यहाँ पर क्या हालत है टीम इंडिया की। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इस समय टीम इंडिया को बनाने के लिए, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलकर हमें कुछ खास मिलने भी वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनके 100 काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 100 तो लगाना यहाँ पर मतलब लगाना ही है। ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो इतनी डीमोटिवेटेड, इतनी मतलब पुअर टीम है इस समय वेस्ट इंडीज की। अगर आप टेस्ट टीम की बात करेंगे तो टेस्ट टीम में कौन खेल रहा है आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल, आप उनके 11 अनाउंस होने के बाद मैं आपसे बोला ना, मैंने आपसे पूछूंगा वेस्ट इंडीज के 11 बताओ बिना देखे गूगल में, बिना कहीं कॉपी किए हुए, बिना चीटिंग किए बता देना वेस्ट इंडीज के 11 खिलाड़ी, है ना। मैं आपको लाइव यहां पर अपने यूट्यूब चैनल पे लूंगा उस दिन, बिना देखे बताना होगा। तो और मैं आपसे लाइव कनेक्ट करूंगा जूम के थ्रू और हम आपको लाइव लेंगे। 11 तो बहुत ज्यादा, 5 भी बता देंगे तो भी 5 बता देंगे, 5 तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। कौन से मैं बता देता हूँ 5 जो है। एक तो हो गए निकोलस पूरन टेस्ट में, टेस्ट नहीं, क्रेग ब्रेथवेट नहीं क्रेग ब्रेथवेट हो गए, कैप्टन है वही। हाँ, शाय होप खेलेंगे। चलो शाय होप हो गए, और वो हो गए उनके रॉस्टन चेज हो गए, जेसन होल्डर, और वो ब्लैकवुड जमेन ब्लैकवुड जिसके बारे में बोल रहा था, और एक वो रकीम कॉर्नवेल, मतलब केमार रोच, मतलब आ जाएंगे, अननोन प्लेयर है। मतलब वो कहने का ये एक सिंबॉलिक वो था हमारा कि मतलब इतनी बुरी हालत है, बहुत बुरी कि आप नाम ढूंढ के ला रहे हो, बिल्कुल ढूंढ के ला रहे हो। एक नाम मैंने बता दिया, एक नाम आपने बता दिया, तो इस टीम के खिलाफ तो 100 लगना ही चाहिए। इस टीम के खिलाफ अगर विराट कोहली ने जो खास तैयारी की उस पर हम बात कर रही नहीं अभी तक। विराट कोहली ने खास तैयारी की है कि वो स्वीप और रिवर्स स्वीप बहुत मार रहे हैं, रिवर्स पे उनका ज्यादा। क्यों मार रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि भैया कहीं मारने का मौका मिल गया, अपने इस स्किल को अगर कहीं आप ब्रश अप कर सकते हैं, कहीं आप इसको तराश सकते हैं, इस हीरे को, रिवर्स स्वीप और स्वीप को, जो वनडे में बहुत काम आएगा 2020 में, बिल्कुल इस वेस्ट इंडीज की लंगड़ी टीम के खिलाफ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि कोई सामने दूसरी टीम आ गई, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनके खिलाफ नहीं होगा, वो आउट कर देंगे आपको। क्योंकि हमने देखा भी नहीं है विराट की अगर तैयारी की बात करें सर, हमने देखा ही नहीं उन्हें कभी स्वीप लगाते हुए, रिवर्स स्वीप लगाते हुए। और जिस तरह से आ रहा है वैसे विराट कोहली का आपको बता दूं, आप लोग बताओ कि स्वीप क्यों खेल रहे हैं? बहुत स्वीप मारे उन्होंने, एक अश्विन को भी लगाया और लेफ्ट आर्म बॉलर रविंद्र जडेजा को भी उन्होंने बॉलिंग करवाई, और जयदेव उनादकट से भी लेफ्ट आर्म बहुत बॉलिंग करवाई उन्होंने नेट्स पे। तो क्यों विराट कोहली स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अपना नया हथियार तैयार कर रहे हैं? क्या वो सरप्राइज करना चाह रहे हैं? एक नया वेपन यहां पर अपना तैयार कर रहे हैं कि भैया स्वीप भी मार सकता हूं। क्यों स्वीप शॉट्स लगाने की इतनी कोशिश हो रही है? उसमें रिवर्स स्वीप भी शामिल है। तो ऐसा क्यों है? ये है असली मुद्दा कि क्यों स्वीप, क्यों इतना करियर के इस पड़ाव में आकर स्वीप शॉट पर चेंजेस, तो ये भी इतने बड़े। हाँ, तो ये क्यों, ये बताओ आप लोग। अगर आप बता दो सही जवाब, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, आप लोग अगर कोई जवाब दे सकते हो कि स्वीप की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत पड़ी है विराट कोहली को, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? ये वेस्ट इंडीज की तैयारी हो रही है, या एशिया कप की तैयारी हो रही है, शादाब के खिलाफ या नवाज के खिलाफ या उनके खिलाफ, वानिंदु के खिलाफ, या वानिंदु हसरंगा के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं? ये वेस्ट इंडीज के जरिए, वेस्ट इंडीज एक वो है, यहां पर सिर्फ माध्यम है, पात्र है जिसके जरिए आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले बड़े चैलेंजेस के लिए, बिल्कुल बड़े स्पिनर्स के लिए। ये मेरा ओपिनियन था। अब आप बताओ, मैंने अगर जवाब दे दिया तो आप फेल हो गए भाई, वही जवाब आपको देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर सर राहुल माथुर कह रहे हैं सर बीसीसीआई ने 20 प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस करी थी फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें अर्शदीप थे क्या? वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड में अर्शदीप की जगह नहीं बनती। उन्होंने ये बोला था सर 1 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, कि हमने 20 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, नामों का कभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, वही तो, बस वो एक शॉर्टलिस्ट उन्होंने बोला था कि हमने 20 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। अब वो कौन है कौन नहीं है ये किसी को भी उन्होंने कभी बताया ही नहीं था। बोला उन्होंने कहा कहना ये था कि हमने देख लिया है, इन 20 खिलाड़ियों में से हम टीम आपकी चुन के भेजेंगे यहाँ पे।
चंदन कुमार, ये तो एक सर नई ट्रेडिशन है, वरना अब तक वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप के लिए करीब 2 महीने पहले तक एक संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट ऑफिशियली जारी की जाती थी। बिल्कुल। 30 से 35 खिलाड़ियों की, फिर उन्हीं में से 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते थे। बिल्कुल। अब तो ये भी ट्रेडिशन खत्म हो गई धीरे धीरे। और एक हमारे दर्शक ने कहा अफगानिस्तान के खिलाफ भी सर राशिद खान, नूर अहमद, यस, मुजीबुर रहमान, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होंगे सामने। आप ये रिवर्स स्वीप की तैयारी अभी के लिए नहीं चल रही, ये बात ये चल रही है। एशिया कप और सर एशिया कप के साथ साथ फिर भारत वर्ल्ड की कप सरजमी पर बिल्कुल वर्ल्ड कप होना है। ये तैयारी चल रही है वर्ल्ड कप, एशिया कप के लिए, जिससे कि आप बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कर सकें। और रिवर्स स्वीप और स्वीप मारना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके की लाइन ऑफ लेंथ यहाँ पर स्पिनर्स आपके खिलाफ लगाते हैं, तो वहां पे अगर स्वीप आ जाए तो आप बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, है ना, बॉलर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विराट कोहली की अगर आप देखो ये स्वीप ना मारना, ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। बिल्कुल, उनको वो फंसते हैं वहां, बिल्कुल, या तो कट करने जाते हैं या फिर वो फ्लिक करने की कोशिश करते हैं, स्वीप नहीं मार पाते। नीतीश पांडे बोल रहे हैं सर क्या इंडिया पाकिस्तान का ऊपर चला गया? भाई रुक जा भाई, इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 बहुत दूर है, और इस पर अभी से ना कूदे यार, पहले 23 तक की देख लो। 23 के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। नीतीश पांडे जी यार इतने आगे क्यों जा रहे हो यार? अवंत वारियन सर यहाँ कह रहे हैं कि आई थिंक विराट व्हाइट बॉल में तो फॉर्म में है, बट रेड बॉल में उनका फॉर्म डिप हो रहा है। आई थिंक वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर विराट यहाँ पर रन बना देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो वर्ल्ड कप में भी काम आएगा। डेफिनेटली, यही एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर इनके वेस्टइंडीज के अगेंस्ट खेलने का बड़े खिलाड़ियों के लिए, कि अगर आप बड़े रन बनाते हैं यहाँ पे, तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आएगा कि यार मेरे बल्ले से रन निकले, और उसके बाद आप एशिया कप में जाएंगे, फिर वनडे वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो बस एक पॉजिटिव यही है बड़े खिलाड़ियों के लिए। नहीं बिल्कुल, और रन नहीं बना के आया ना, इसका दूसरा पहलू ये है, बिल्कुल, अगर आप वेस्टइंडीज में फेल होके आते हो ना, ये बहुत बड़ा डेंट होगा। लेकिन अब मैं मतलब ये नेगेटिव सोचना नहीं चाहता हूं, मेरी थॉट प्रोसेस कभी नेगेटिव रही नहीं है। मैं हमेशा चाहता था कि जब भी मैं शोज करता था टीवी पे, जितना जब बहुत एक्टिव थे टीवी पे, तब मैं हमेशा शोज जब बनाता था, बहुत नेगेटिव डे पे भी मैं चाहता था कि पॉजिटिव ढूंढ के लाए, बिल्कुल पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव रहें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि चीजें ऐसी चल रही हैं कि डर लगने लगता है कि विराट कोहली क्योंकि इस दौर से गुजर रहे हैं, अगर रोहित शर्मा से बाय चांस सोचो वेस्ट इंडीज में भी रन नहीं बने तो क्या कॉन्फिडेंस लेकर लौटेंगे वहां से? बिल्कुल, विराट कोहली से अगर इन 2 टेस्ट मैचेस में एक ही शतक निकलता है, बाकी में 30 रन और 20 रन में फ्लॉप होकर आते हैं, तो आपका क्या कॉन्फिडेंस लेके आप लौटोगे? वेस्ट इंडीज भले ही वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाई है, जो भी है, लेकिन व्हाइट बॉल में आके आपको चैलेंज करेगी। और वहां पे अगर आप सीरीज हार के आ जाते हो, आपको वहां पर व्हाइट वॉश, ब्लू वॉश जो करना है आपको पूरा करना है। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं, हारने का तो एक भी सीन ही नहीं है, और आपको ऐसे से रिकॉर्ड्स बना के आना है, क्योंकि ये टीम आपको रिकॉर्ड्स नहीं बनाओगे तो फिर आप वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो कि हम बिल्कुल सर, हम हैं यहाँ के राजा, है ना, वो गाना है ना, हम हैं यहाँ के सिकंदर। बिल्कुल, तो सिकंदर नहीं हो फिर आप। पिछले साल सर एशिया कप हारने के बाद भारत का मोरल डाउन हुआ था वर्ल्ड कप में, वो दिखा भी। आप श्रीलंका से हारे, फिर फाइनल तक नहीं पहुंचे एशिया कप के। बिल्कुल, बहुत सही आप एग्जांपल। और उसके बाद एशिया कप हारने के बाद आप बांग्लादेश के खिलाफ भी हार गए, बिल्कुल, उनके घर पर जाकर हार गए, तो वो चीज भी है यहाँ पे। मले बोरा ने सर अपनी एक टीम भेजी है वर्ल्ड कप के लिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, जडेजा, स्काई, हार्दिक, कुलदीप, सिराज, बुमराह, चहल, शमी, और उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 लेफ्ट हैंडर्स चाहिए टॉप 6 में, और कोहली यहाँ पर नंबर 3 पर खेलने चाहिए। नंबर 3 पे ही खेलते हैं ओडीआई में तो। हाँ नहीं ठीक है, वाले की टीम अच्छी है, टीम अच्छी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सही है, क्रिकेट का बड़ा फैन है। बिल्कुल सर, यहाँ पे चंदन कुमार बेहरा कह रहे सभी सर, मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पर कि रोहित और विराट इंडिया की टी20 टीम से बाहर हो गए हैं, और विराट को 1-2 चांस यहाँ पर है, बट वो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यंग गन के साथ ही टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए 2024। बिल्कुल, आपकी जो रीडिंग है इस समय की सिचुएशन की, वो मेरे को लगता है आप एकदम 100% सही हो कि उनका टी20 में थैंक यू वेरी मच हो चुका है, और ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा तो उनको इसलिए मौका मिलेगा कि आप अपना संन्यास घोषित कर दें कि मेरा ये आखिरी टी20 मैच है, फेयरवेल मैच हो सकता है। बिल्कुल एकदम आप एकदम शानदार, जबरदस्त, है ना, हमारे साथ रह रहे कि आप भी बिल्कुल जो है जर्नलिस्ट बन गए हो, तो थोड़ा सा क्रेडिट हम ऐसे चुरा लेते हैं फटाक से। तो और दूसरी चीज जो आपने कहा, बिल्कुल यंग टीम के साथ जाना चाहिए। टी20 का तो पूरा स्वरूप जो है वो बदल जाना चाहिए अब, और क्योंकि अब आप टी20 अब 24 के लिए नहीं, अब आप 28 तक के लिए सोचो यहाँ पर, अगले 5 साल के लिए सोचो। आप 5 साल के लिए टीम बनाओ, क्योंकि आपके पास हार्दिक जो है अगले 5 साल तक व्हाइट बॉल में कप्तानी करने के लिए तैयार है। एक और जो अगरकर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, वनडे का कप्तान भी तय करना है। ये वनडे का कप्तान, क्योंकि 23 के बाद मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर रोहित शर्मा कप्तान ही आप रहेंगे। यहाँ पर अगरकर के सामने पूरे व्हाइट बॉल का कप्तान चुनने का चैलेंज है, और उसके बाद इसका भी रेड बॉल और व्हाइट बॉल में वनडे फॉर्मेट में तो सरदर्दियां भरी हुई है, बहुत ज्यादा है सर। यहाँ तो रोज एक एनासिन लेनी पड़ेगी। आजकल एनासिन मिलती है? नहीं मिलती आजकल। नहीं, आजकल नहीं। अरे मेरे टाइम में एनासिन मिलती थी भाई, एनासिन खाओ और उसके बाद सारे कांच वाच तोड़ो। एक वो आते थे जावेद जाफरी, एक करते थे, टॉनिक मिलती थी, आजकल वो भी नहीं मिलती, चिनकारा, उसे पी लो,
फिर गेम ओवर। सब जितने कांच है घर के तोड़ दोगे आप, इसलिए कांच हटे ही उसकी वजह से थे सारे उस जमाने में। ये चिनकारा ना पी ले कोई, चिनकारा देखा है तुमने? नहीं देखा, सब यंग लोग हैं यार। बिलाल जाफरी यहाँ पर कह रहे हैं सर, हर बड़े टूर्नामेंट से पहले इंडिया के प्लेयर्स इंजर्ड रहते हैं। हाँ ये तो भैया दूसरा घर है एनसीए, इंडियन प्लेयर्स के पर कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे यार। ये बैड लक है और इसके अलावा क्या कहें, और कुछ नहीं जानबूझ के तो इंजर्ड होता नहीं है, या कहें कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, या कहें कि ट्रेनिंग ये खिलाड़ी कुछ ज्यादा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मुझे ट्रेनिंग का बहुत ज्ञान है, मतलब कितना ज्ञान है कि मतलब जो अभी जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनसे मैं कई कदम पीछे हूं, क्योंकि मैं लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज को नहीं इतना फॉलो कर रहा हूं या खुद इतना ट्रेनिंग नहीं करता हूं। लेकिन मैं खुद एक नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर रहा हूं और मैंने टॉप कोचेस के साथ काम किया, टॉप ट्रेनर्स के साथ काम किया। उसके बाद मैं फिटनेस का बड़ा फ्रीक रहा हूं। अब तो पेट वेट निकल गया, उसको मत देखो, आपकी मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि आप जब गलत ट्रेनिंग करते हो तो आपको इंजरीज होती है। बिल्कुल। हम जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे, हम वेट ट्रेनिंग कर रहे होते थे, कोच बोलते ये मत कर, ज्यादा बैक पे लोड आ रहा है तो ये बैक तेरी इंजर्ड हो जाएगी जब तू जाके खेलेगा, क्योंकि बैक पे गेम में भी लोड पड़ेगा। ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब मैं देखता हूं कि विराट कोहली स्नैचेस मार रहे होते हैं, ये लो ठप, भाई उसका सीधा असर लोअर बैक में आता है। और देखो उसको लोअर बैक में आया, और मैंने बहुत पहले कहा था कि लोअर बैक पे असर पड़ेगा इससे, और सबसे पहले उसका लोअर बैक हुआ। वहीं पर उसी तरीके से अब शोएब अख्तर ने कितने पहले कह दिया था कि बुमराह को इंजरी हो जाएगी। तो आपको एज ए प्लेयर आपको समझ में आ जाता है कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको इंजरी हो सकती है। तो मुझे जो समझ में आता है ना, मुझे ऐसा लगता है प्लेयर्स बहुत मॉडल बॉडी बनाने लगे, सिक्स पैक्स सब बनाने लगे। क्रिकेट में सिक्स पैक्स नहीं चाहिए, क्रिकेट में एक फैमिली पैक होगा तब भी चलेगा। क्योंकि क्रिकेट में लंबे खड़े होकर आपको 10-10 घंटे बैटिंग करनी है, 8-8 घंटे आपको खड़े रहना है, आपको एंड्योरेंस चाहिए। अगर आप एनारोबिक एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है, जैसे स्प्रिंटर होते हैं, यूसेन बोल्ट, वो वाली फिटनेस आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्रॉस कंट्री वाली फिटनेस। बिल्कुल, क्रिकेट क्रॉस कंट्री वाली फिटनेस मांगता है। पेस बॉलर्स को स्प्रिंटर वाली एबिलिटीज चाहिए, तो पेस बॉलर करे तो अलग बात है। लेकिन बैट्समैन भी आजकल स्विमिंग पूल में तौलिया बांध के अपने 6 ऐप दिखा रहे हैं, है ना। अब आप जो है वो बेयर बॉडी, बेयर मतलब वो जो होता है बेयर चेस्टेड जो फोटोग्राफ्स हैं इंस्टा की वजह से इतना पॉपुलर हो गया है ना, सब पेट कम करने में लगे हुए हैं। वो पेट कम करने का जो असर है, साइड इफेक्ट है, वो है इंजरीज। वो इंजरीज है क्योंकि पेट कम करने में आप वो प्रोटीन भी ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, पता नहीं कार्ब्स कम कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से आप इतनी इंजरीज हैं, इतने इंजरीज हैं। सर विक्की लाइव एक हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही जीतेगा 15 अक्टूबर को। विक्की लाइव कह रहे हैं 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ही जीतेगा। वो पाकिस्तान से होंगे हमारे भाई है। बिल्कुल। तो नहीं, आपकी जो सोच है आपकी टीम के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल इज्जत करते हैं हम आपकी भावनाओं की, लेकिन हमें तो मतलब तो कभी नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि आप नहीं जीत पाओगे यहाँ पर आके, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चैलेंज। लेकिन अच्छा मैच हो जाए। अभी तो फिलहाल हम उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारे पास बहुत असला बारूद है, बहुत आराम से, है ना। हमने एक बंदे ने कह भी दिया था कि विराट अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी। तो इस तरीके तो शुभ्रांश ने कह ही दिया था। तो खैर एनीवे अच्छा मैच होना चाहिए। और मैं पाकिस्तान को डेफिनेटली, मैं इस बार जो पाकिस्तान को देख रहा हूं 2021 से, जब हमें 10 विकेट से उन्होंने पीटा था, बिल्कुल, तब से मैं पाकिस्तान की टीम में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो था उससे वो निकल एक सेटल टीम। और सर पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसकी कमजोर कड़ी है, इस बार बैटिंग में भी संतुलन है। नहीं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल चुके हैं। हम बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान सेटल हो चुकी है, सब 28, 29, 30 सेटल खिलाड़ी, हाँ सारे आके सेटल हो चुकी है, वो सेटल टीम है। और हम अब बदलाव के दौर में कदम रखा है हमने, बिल्कुल। और हमने वो बदलाव को करने में बहुत देरी की है, बहुत सारी गड़बड़ियां की है। 2-3 साल अजीत अगरकर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अजीत अगरकर को ऑल द बेस्ट भाई अजीत। और साथ ही सर विराट कोहली को भी ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। नए चीजें ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर कामयाब हो। बिल्कुल, ये कामयाबी बहुत मायने रखेगी इंडिया के सक्सेस के लिए। विराट कोहली का जो नया अवतार है, ये जैसा कि बहुत हमारे भाई ने अफगानिस्तान का भी नाम लिया, बिल्कुल। अब श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में स्वीप की तैयारी कर दी है। और ये एक बहुत बड़ा हथियार, और नोइंग विराट, ये इसको 100% परफेक्ट करके लौटेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे से फिर एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। और यहाँ पे सर चंदन कुमार बेरा कह रहे हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बस ऋषभ पंत टॉप 10 में है और बाकी रोहित और विराट की रैंकिंग पूरी तरह नीचे गिर गई है। रैंकिंग के बारे में तो आप लोगों ने किया था, रैंकिंग में क्या 4वें नंबर भाई, मैंने भी नहीं देखा, बताओ मुझे। 12वें पे है रोहित शर्मा, 14वें नंबर पर विराट से में टेस्ट में 12वें नंबर पर रोहित, ओके, और 14वें नंबर पे यहाँ पे विराट। नहीं, अगर इस परफॉर्मेंस के साथ 12वें और 14वें नंबर पर है, तो भी बहुत कमेंडेबल है, बहुत बढ़िया है। हाँ, उसमें ओडीआई की अगर बात करें तो टॉप 10 में है दोनों खिलाड़ी, टॉप 10 में। हाँ, रोहित आई थिंक 10वें नंबर पे, और यहाँ पे विराट की अगर बात की जाए वो 8वें नंबर पे। यार ये गलत बात है, रोहित ताबड़तोड़ खिलाड़ी है,
मतलब वो अब ये मत बोल देना रोहित का, मैं फिर वही वाली बात, कोई एजेंडा नहीं होता मेरा। मुझे एक्सपेक्ट ये करता हूं कि रोहित शुड बी नंबर 7, विराट शुड बी नंबर 8, है ना, ऐसा होना चाहिए। विराट से एक कदम ऊपर ही रहना चाहिए रोहित को, ये देखते हुए कि ओपनर हो, ये देखते हुए कि आप व्हाइट बॉल के लेजेंड हो। बिल्कुल। आप एक्सपेक्ट करते हो कि रोहित शर्मा हमेशा विराट से 1 पायदान 2 पायदान 10 पायदान ऊपर रहे, 10 पायदान भी ऊपर रहे। तो ये मैं थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग लगता है कि रोहित वनडे में विराट से नीचे है। ये चीज तो ये थोड़ा शॉकिंग है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो ना दोस्तों? समझ रहे हो ना कि वो लगाऊं मीम? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तनुज पारिक सर क्या करे, सभी सर टेंशन ना लो, रोहित परफॉर्मेंस करके बताएगा। और आप भूल गए क्या, ये प्रेजेंट टॉप 2 इंडिया के मोस्ट ओडीआई सेंचुरी प्लेयर हैं और आपके हार्दिक के बिना। एक बात बताओ, क्या नाम था भाई का दोस्त? तनुज आपको पता है, जो आपने जो आंकड़े गिनाए हैं, इसकी एक तुलना में देता हूं आपको, ठीक है? तुलना ऐसी है कि अगर आप ESPN क्रिक इन्फो के वेबसाइट पे जाएं तो वहां से ये तुलना उठी है, तो उसको क्रेडिट देना जरूरी है। तो कहीं से कॉपी पेस्ट चुराना और नाम बताना गलत है। चुराना अच्छी बात है, अच्छी चीज चुराओ, अच्छी बात है। बताओ कहां से, प्रियांशु से चुराई, आदर्श से चुराई, छोटों से भी चुरा लो, कोई बात नहीं। अच्छी चीज हमेशा चुराते रहा करो और उसको अपने लाइफ में ऐड करते रहा करो। खुद तो करो ही करो, बाकी उससे अच्छी चीजें चुराते रहो। ये जो आपने कहा ना कि इन दोनों ने ये किया वो किया, इन दोनों ने शतक बनाया, आप भूल गए हो, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि हाल के 2 टेस्ट मैचेस एशेज के इंग्लैंड हार चुका है। बिल्कुल। और उनकी ओपनिंग जोड़ी जो है, न्यू बॉल बॉलर जो है, उनका एवरेज एज जो है 1951 से लेकर अब तक इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक कभी देखी नहीं गई है। जिन्होंने न जाने कितने मैचेस जिताए। जेमी एंडरसन और विराट स्टुअर्ट ब्रॉड की एज, दोनों की एज मिलाकर जो एज है करीब 80 साल की उम्र है दोनों की। बिल्कुल, है ना? तो दोनों की जो एज है, एक है 40 का, एक 41 का और दूसरा है 36 का। 77 साल उनकी एज निकलती है कंबाइंड एज 77 साल निकलती है। 77 इयर्स स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? उन पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर हम क्या करेंगे? 0-2 से पिछड़े हुए हैं बुरी तरीके से, इंग्लैंड का बुरा हाल है। तो रोहित और विराट के उन रिकॉर्ड्स का कोई मतलब नहीं है जो प्रेजेंट में आपको मैचेस नहीं जिता सकते हैं। प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसमें रहो। अब जेम्स एंडरसन को जो है इंग्लैंड शायद अगले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया। तीसरे टेस्ट में आगे ड्रॉप हो गए। देखो ड्रॉप हो गए ना, तो ये कोई फायदा नहीं कि हमारे पास ये जोड़ी कर चुकी है, इनको करते रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में आपको लगातार करना। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, कोई फायदा नहीं, आपको कोच बाहर निकाल देता है। सर वर्ल्ड कप में वो नाराज हो गए, उसके बाद एक मैच में खिलाया नहीं, सब्स्टिट्यूट होकर आया आखिरी के 15 मिनट में। आपके नाम से कुछ नहीं होता, हर मैच में आपको परफॉर्म करना है, हर मैच में। यही मैं कहूं एक सैड बात है या खुश बात है या ट्रेजेडी है स्पोर्ट्स का, तो ये स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपने क्या किया बहुत अच्छा है, तो अगर आप उस किए को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो रिटायर हो जाओ, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर आप खुद खेल रहे हो तो आओ सेंचुरी बनाओ, मैच को जिताओ। आप मेसी हो तो आप गोल मारो। आपको यहाँ पर शो पीस की तरह नहीं रखा गया, आपको एज ए प्लेयर रखा गया। आप स्कोर करो, टीम को जिताओ, वर्ल्ड कप जिताओ और उस वर्ल्ड कप के साथ आप रात को सो, है ना, फिर फोटो डालो इंस्टाग्राम, उसके फोटो के साथ सो उस वर्ल्ड कप के साथ। तो विराट कोहली रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जिताए और उसके बाद उसको पकड़ के पूरी रात उस वर्ल्ड कप के साथ सोए, है ना, और उस अपने सपने को पूरा करे कि नहीं सपना नहीं है, हकीकत है। पूरी रात मैं इस ट्रॉफी के साथ सोया हूं, है ना, ये बेड में मेरे साथ ये ट्रॉफी चमचमाती मेरे साथ थी। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो इसलिए आप देख लो, इस कंपैरिजन में कोई गलती तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, सही कंपैरिजन उठाया, बिल्कुल सही राइट टाइम राइट शॉट। चलो प्लेस मिल गई, चला जाए फिर। बिल्कुल। तो चला जाए फिर, देखा जाए यहाँ पर कि विराट का नया अवतार वेस्ट इंडीज में तो काम आएगा, लेकिन जो मेन यहाँ पर बहुत सारी बातें की, हम कल फिर बात करेंगे आप लोगों से, है ना। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, बड़ा मजा भी आया, लेकिन आपकी बात आप आगे बढ़ाएं और उसके बाद हम थैंक यू बाय बाय गुड नाइट करें। हम लोग भी सर एक नए अवतार में या दोबारा से पुराने अवतार में आ गए। कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इंडिया टीवी क्रिकेट हम दोबारा यहाँ पर बन चुके हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट थे, इंडिया टीवी क्रिकेट फिर बन गए। हमने भी थोड़ा सा परिवर्तन कोशिश की थी, हमने भी रिवर्स स्वीप मारी, तो हम डंडे पे लग गए हमारे इंडिया टीवी स्पोर्ट्स, है ना। तो वो डंडे पे लग गई तो हमने बोला नहीं रिवर्स स्वीप नहीं मारेंगे, डिफेंस करेंगे, हम स्ट्रेट खेलेंगे, वी में खेलेंगे, वी में खेल रहे हैं हम। फिर इंडिया टीवी क्रिकेट है, क्रिकेट बेस्ट होता है, बेसिक खेलो, वी में खेलो, तो हम वी में खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको इंडिया टीवी क्रिकेट को लगातार सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही मुद्दों पर हम लगातार चर्चा और यहाँ पर जो खबरें हैं यहाँ पे वो आपको देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में सर आपका बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे दोस्त, मलय, तनुज पारिक, अवंत, राहुल माथुर, थैंक यू आप सबका। इसी तरीके से दोबारा कल मुलाकात होगी और वो बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम लाइव हो गए और हम सब जोड़कर एक साथ बात कर सकें। और कल बात करेंगे क्योंकि खास बात ये होगी कि कल प्रैक्टिस मैच है परसों से,
तो क्या तैयारियां की जा सकती है बारबेडोस में? आप सर गारफील्ड सोबर्स, गैरी सोबर्स से सब मिले और हमने देखी वो तस्वीरें हमारे पेज पे भी है, और सर गैरी सोबर्स के बाद से मिलने के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे खेल में उनसे हाथ मिलाने भर से आपकी क्रिकेट जो है और बेहतर और निखरेगी। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो, देखते रहो, फुटबॉल खेलो और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहो। सी यू।